5-7 और भी हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, स्टूडेंट रह चुके मेरे बेचारे। किया था कॉल उन्होंने भी, हमारे साथ बिया हैं, आनो है आपने। अब जब मिलते हैं तो पूछते हैं क्या भाई तेरा बिया कैसे चल रहा है? कहते हमारे साथ एड़ा मराड़े हाजिर मधे पूछो बातों थे, एड़ा फसाड़े हाजिर पढ़ाई वगैरह गई है केयाड़े ठाई को पढ़े, तो थोड़ा संभलिए। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। हाजिर हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। अभी क्या है, हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट की शादी हुई। शादी क्या हुई, बेचारे का शिकार किया गया है एक ऐसे हथियार के द्वारा जिसका उपयोग गैर कानूनी है लेकिन लंबे समय से किया जा रहा है। एक ऐसा हथियार जो लोगों की भावनाओं, उसके कैरियर, उसकी फीलिंग्स है ना, उनके सपनों, इनको भी वो नहीं छोड़ता, सबका वो भक्षण कर जाता है। लेकिन इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है और आज भी हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बाल विवाह कहते हैं इस हथियार को, है ना, जिसके शिकार अमूमन हर लोग होते आए हैं और इससे बचने का कोई तरीका भी नहीं, कोई जरिया भी नहीं है। समाज है, समाज के रीति रिवाज है, अपनी इज्जत है, ये है वो है, इसके ऐसे हजार हथकंडे हैं। इस शिकार होने के बाद आप इसमें से बच के निकल ही नहीं सकते। 2021 के अंदर गैर कानूनी होते हुए भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर, प्रशासन को ठेंगा दिखाकर, यहाँ वहाँ समाज सुधारकों को ठेंगा दिखा करके इस हथियार का प्रयोग समय समय पर किया जाता है, क्योंकि इन बच्चों की भावनाओं से खेलना, इनकी फीलिंग्स को खिलौना समझ के उससे खेलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इससे हम हासिल करके ही मानेंगे। इसी वजह से इसका उपयोग किया जा रहा है। ये एक मानव समाज के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, खास करके हम जैसे युवाओं के लिए, तो समाज सुधारक के रूप में या फिर शिक्षित होने के बाद, एक शिक्षा के उच्च लेवल पे पहुंचने के बाद भी इन चीज़ों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, है ना। ये अपनी ही नहीं है, ये हर उस मनुष्य की समस्या है। यदि देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा आदमी इस घटना का शिकार होता है, लेकिन नहीं, रोकने के संबंध में किसी से कुछ नहीं कह सकते अपन लोग। अब इसी लड़के को देख लो, कोई तीर नहीं मारा इसने बड़ा, इसने कोई बिजनेस नहीं किया है, नहीं इसने कोई सर्विस प्राप्त की है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के की शादी हुई है, 9th क्लास में। और 9th तो क्या, अपने यहाँ पे तो लड़के को जन्मे 4 महीने नहीं हुए, थाली में घातुड़ा वो देख दू तारो क्यों यो जान 4 दिन ने सोयो, बहुत ही बढ़िया कियो थे, धन्यवाद का पात्र हो। क्या चल रहा है ये है? एक बच्चा क्या समझ रहा है वो शादी के बारे में, क्या मतलब क्या है उसको शादी से है, और अपन उसको अभी से इस बेड़ी के अंदर बांध के छोड़ते हैं। इसका परिणाम वो आने वाले 15 से 20 साल बाद भुगतता है और फिर 50-60 साल तक भुगतता रहता है, चीख चीख के, चिल्ला के भुगतता है वो। फिर उसका इलाज अपने पास नहीं होता। इसके परिणाम कई तरीके से निकल के आते हैं। कई होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चला लेते हैं, एक लंबी क्या कहते हैं उसको, डील करते हैं, वो एक लंबी लीज साइन करते हैं 50-60 साल की, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो अलविदा कह जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन बंधनों को तोड़ देते हैं, फिर उनके ऊपर वो संस्कारहीन होने का आरोप भी लगता है ना, कि ये संस्कारों की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पहले चलता था ये वो, इतना सब कुछ कर लेंगे लेकिन इसको बंद करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अभी हाँ, हो सकता है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इन्हें क्या पता संस्कार क्या होता है, ये वीडियो के सामने खड़ा होकर बोल दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चीज़ तो ज़रूरी है। कुछ ये भी कहने वाले आएंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि इस चीज़ में सुधार क्यों नहीं कर लिया जाए। पता नहीं क्यों सब आँख मूंद के चलते हैं। बड़ी मतलब शर्म की बात तो ये है कि वेल एजुकेटेड लोग, अच्छे शिक्षित लोग भी इस परिपाटी पे चल रहे हैं। उनको भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं, हमें इस परंपरा को बदलना चाहिए, आगे आना चाहिए, समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। कभी नहीं करते। पता नहीं कब होगा। अब वो लड़का केवल 9th क्लास में पढ़ता है बेचारा, केवल 9th क्लास में है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आज बिंदनीन तेड़वा जानो, आज बिंदनीन पासी पोसावा जानो है, 4 दिन वहाँ रहेगा और फिर वापस आएगा, 4 दिन स्कूल में बैठेगा, तो फिर उधर आज बिंदनी के पियर में बिया है। अब बिंदनी के पियर में बिया तो प्रोमणन तो आनो पड़े।
और यदि प्रॉब्लम यह कह दे कि नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा, तो फिर बींदनी तो अपने पापा जी से कॉल करवाएगी, है ना। माँ काका रे डिग्री रे बिया है पाँव आ है की लेन को आनो पढ़े प्रॉब्लम ने, और फिर ससुर जी फोन करेंगे, फिर ब्राह्मणा यहाँ नहीं होगा, ब्राह्मणे को तो शादी में जाना पड़ेगा। क्या करेगा बेचारा वो 9th क्लास में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का? क्या इन जिम्मेदारियों के लायक है वो? क्या इन जिम्मेदारियों को निभा पाएगा वो? कल को यदि बींदनी के घर में नहीं बढ़े और वो अलग होके बैठ जाए कि मैं तो इस घर में नहीं रहूँगी, नारी होके बैठूंगी, क्या करेगा वो बच्चा जो अभी पार्टी पेन भी घर वालों से मांग के पैसे लेके आता है? चलाएगा वो अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल हो गए? कभी नहीं। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम हमारी जो इनकी खुशियों को गला घोंटने की जो परंपरा है उसको निभाते रहेंगे और ज़िंदगी भर निभाएंगे। पता नहीं कब होगा इनमें सुधार यार। और यदि इन सभी घटनाओं की अपन तह में जाने की कोशिश करें ना कि भाई होता क्यों है, ये कारण क्या, इसका रीज़न क्या है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के आता है, मृत्यु भोज कहते हैं जिसको, है ना। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे किया जाने वाला खर्च कई लोगों को कर्ज के नीचे दबाता है ना। बस इसी की वजह से ये बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है सबसे अधिक और सर्वाधिक। यदि कोई भी कहीं पर भी किसी की मृत्यु हो जाती है या कहीं कोई गुजर जाता कर जाता है, तो जिस दिन से वो जाता है उसी दिन से 15 से 20 जिंदगियां, है ना, कि खुशियां कुर्बान करने की रणनीति तैयार होने लग जाती है। क्योंकि यहाँ खर्चा होगा, इस खर्चे में इनको भी निपटाना है ना। भाई इतना खर्चा कर रहे हैं, इनकी खुशियां भी तो साथ में कुर्बान होनी चाहिए ना। हो जाती है छोटे से लगा के बड़ा, कोई ये नहीं देखता कि इनका आगे क्या होगा, भविष्य क्या है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं है ना। कि यहाँ इनको फंसा फंसा के छोड़ दिया जाता है, जिनके परिणाम भविष्य के अंदर अपने सामने निकल के आते हैं। कईयों के ठीक हो जाता है, कईयों के ठीक नहीं होता। और इसके अंदर और इसको बढ़ावा देने में सबसे अधिक योगदान ऐसे लोगों का होता है, दो गले जिनके होते हैं ना, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। बड़े बड़े मंच पे जाते हैं, थोड़ा जब्बा पेर उड़ा, है ना, टकाटक उड़ा, प्रेस रेस ठोकुड़ा, मंच मत भाषण ठोकी, ये बंद होना चाहिए, समाज के लिए अभिश्राप है, ये है वो है, बाल विवाह के कारण रिश्ते टूटते हैं, संस्कार खत्म होते हैं, ये वो एक लंबा चौड़ा ऐसा भाषण झाड़ते हैं और सारे युवा लोग उसको सुनते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। और जब ये घटना हो जाती है ना, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले इनके पास कॉल जाता है कि हमारे फलाना राम तो चले गए, तो अब हमें ब्याह करना है 15 से 20 लोगों की ज़िंदगी का, तो करें क्या, इनको कॉल करो। ये प्रशासन को हैंडल करने का काम भी करते हैं, ये उनको रोकने की जिम्मेदारी लेते हैं। थे थारो काम करो, थे थारो डोरा बांधो, आराम ब्याह करो, पुलिस वाला ने थारे खेत के में पग देने की भी हिम्मत को है। आ जिम्मेदारी मारी। ये लोग समाज सुधारक बन के घूमते इसमें ज़्यादातर श्रेणी के, और जब इन्हीं समाज सुधारकों के घर पे ऐसा काम हो जाता है तो धड़ल्ले से निपटता है और सीना ठोक के कहते भी है। प्रशासन आया था, सड़कों पे घूम रहा था, खेत में पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। ये बंद करवा रहे हैं इसको, बाल विवाह को रोक रहे हैं, मृत्यु भोज को बंद करवाने वाले लोगों की कहानी है। ये हर जगह होती है, लेकिन बोलता कोई नहीं है, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों के घर में यदि कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो वो लीगल है, बिल्कुल भी अनलीगल नहीं है। हम जैसे गरीब प्राणी होते हैं ना, वो मारे जाते हैं, वो फंसते हैं बेचारे। और कुछ इसके कारण है, अभी भी प्राचीन मानसिकता चलती है ना। जो अपने घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी एक ऐसी भावना रहती है कि पोते तो हूँ पन्नीस दूधे हूँ भाई पे तो कर जाऊँ, इस चक्कर में बाल विवाह करवाए जाते हैं। वो पोते पन्नीस तो दे कहीं पोते, अरे क्या कर लोगे भाई पोते को पढ़ना के, केवल पढ़ना ही है, उसको खुश भी रखना है ज़िंदगी में, कुछ बनाना भी है, कुछ सक्सेस भी होना चाहिए वो, या केवल पढ़ना ही हो इसी पढ़ने से बींदनी आती नहीं है, आयु भी वापस चली जाती है ना। कि तो केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होता, एक एज होती है, वहाँ तक आने के बाद ये प्राचीन सोच है, एक समय में सही रही होगी, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। युवा लोग जितने भी हैं वो इस चीज़ पे विशेष गौर करें कि अपने बच्चों की शादी की बात एक निश्चित आयु के बाद ही तय करें, है ना। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि आयु बढ़ने के बाद हकपण होता नहीं है, बड़े लोगों का हकपण मुश्किल से होता है। क्यों होगा बड़े लोगों का हकपण भाई, है
जब अपन इनकी ज़िंदगी को यहीं बर्बाद कर जाते हैं तो बच्चे का कौन पीछे सकपन करने वाला। जब सब लोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे तो होगा ना ऐसा कि बच्चा योग्य है या लड़की योग्य है, उसमें योग्यता है, वो काबिल है, तो उसके लिए तो 1000 रिश्ते मिलेंगे, कौन कहता नहीं मिलता है। और यदि बच्चे में योग्यता नहीं है, वो खुद ही काबिल नहीं है, तो फिर उसका आप यदि छोटी उम्र में कर भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे आप। ऐसे हज़ारों उदाहरण पड़े हैं आप लोगों के सामने, अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, मिल जाएंगे आपको। छोटी उम्र में शादी हुई, अब क्या है, अब वो 1 नंबर के नशेड़ी हैं, आंखें उनकी टाइम पे खुलती नहीं है, एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पीछे जिनकी संतान है तो 2-3 वो बर्बाद हो रखी होती है। ऐसे केस भी तो है ना। उनकी यदि छोटी उम्र में हो भी गई तो उन्होंने किया क्या, किसको सुख दिया उन्होंने, अपने माँ बाप को या फिर उस लड़के के माँ बाप को या अपने बच्चों को, किसी को नहीं दिया। यदि ऐसी शादी अपन बालपने में करवा भी देते हैं, पड़ेटी दिनों डोरो, तो भी आपन के मिले कुछ मिला गया अपन को, कुछ भी नहीं, नगण्य, 0। तो धोखा हुआ ना। यदि ऐसों का नहीं हो ना तो एक ही कंवारा बचेगा, लेकिन हो गया तो 5, 7, 10 जिंदगियों को परेशान कर रहा है यार। माँ बाप से लगा के, बच्चे बच्चियों से लगा के, सास ससुर सब परेशान है उससे, उसमें से क्या निकल गया यार। तो ये बाल विवाह के ऐसे नेगेटिव रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही निकलने को मिल रहे हैं आजकल। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें ये सोच अभी बदल जानी चाहिए कि बड़ों का नहीं होता है, उसका नहीं होता है। यदि योग्य है, योग्यता है तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर आजकल जो बड़े बच्चे होते हैं वो फिर माँ बाप की नहीं मानते, फिर वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल माँ बाप की सलाह से बड़े होने के बाद भी एक निश्चित आयु आ जाती है ना, वहाँ पे आप बच्चों को देख के करें तो आगे वाले के लक्षण तो दिखे ना कम से कम अपन को। अपन 4-4 महीने के बच्चों की शादी करें, ठीक ढंग से बोल भी पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक ढंग से चल से पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आप अपन पर्यटन छोड़ दें, उससे कहाँ उनको ढंग का मिलेगा एक निश्चित आयु के बाद। फिर अपन को उसकी एक दिशा, एक फ्यूचर उसका हमको पहले से तय होता कि कहाँ किस तरफ जा रहा है, तो फिर आधी से ज़्यादा समस्या तो सोल्व होती है ना इस चीज़ से। अच्छा, यदि वो अपनी मर्जी से करेंगे ना तो फिर वो भुगते, कम से कम अपने हाथ से तो गड्ढा खोदा है ना उसने, अपने ऊपर तो पूरा नहीं आएगा ना। यहाँ तो अपन खोद रहे हैं यार, अपन डाल रहे हैं उनको अंदर, जिंदगी भर वो अपन को बोलता फिरेगा कि ये उनकी वजह से हो गया, ये इनकी वजह से हो गया। अब इनके क्या परिणाम निकल के आते हैं, संबंधों का टूटना सबसे पहला परिणाम है। यदि कोई भी लड़का या लड़की जिसमें से एक काबिल है और दूसरा बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, डेफिनेटली वो संबंध क्यों बचेगा, उसके तो बचने की कोई ठोस कारण, कोई आधार भी नहीं बचता अपने पास। एक लड़के लड़की का छोटी उम्र में मान के चलिए आप संबंध तय हो जाता है, लड़की पढ़ लिख के बड़ी IPS अफसर वगैरह बन जाती है, उसको किसी वो उसका जिसका संबंध उसका लड़के से हुआ है वो उसने कुछ खास किया नहीं, वो ऐसे ही मतलब घूमता फिरता हुआ पाया जाता है। किसी रिसेप्शन में जाना है, अब मैडम के साथ पतिदेव चाहिए, मैडम तो IPS है और पतिदेव साहब भी तान से लीवड़े मुंह में लावे, आउण दे आउण दे आउण दे, बेक आउण दे, खाली काट खाली काट खाली काट, हाँ ठीक है। क्या ये आप समझ रहे हो, ड्राइवर ही नहीं है, खलासी भी नहीं है, 1 नंबर का निकला निकम्मा है। कैसे बचेंगे ये संबंध है? भविष्य में तो ऐसा हो सकता है ना, अपन छोटों की शादी कर रहे हैं, बड़ा होने के बाद तो यही होगा भाई। हर आदमी को अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार, अपनी एक क्या बोलते हैं रेपुटेशन के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का हक तो होना चाहिए ना कम से कम, है? वो उससे भी वंचित रह जाएगी क्या? फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं लोग, बहुत कम ऐसे होते हैं जो रिश्ते टूटते हैं, है ना। सलाम है ऐसे लोगों को जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, है ना, संभल के अपनी ज़िंदगी को चला के चलते हैं। और हाँ, ऐसा होना भी चाहिए। यदि अपना सक्सेस होता है, आगे वाला इतना सक्सेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला की भावनाओं की कदर करते हुए रिश्ते को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। फिर भी यदि नहीं होता है तो फिर मामला गड़बड़ है। लड़की पढ़ लिख के बड़ी बन गई, लड़का इसमें एक पीता हुआ फिर रहा है गलियों में, इधर उधर कोई काम नहीं उसके पास, सुबह से शाम तक आवारा घूमता हुआ पाया जाता है। फिर उस रिश्ते में अपन कहाँ तक ऐसा बोलें कि भाई ये नहीं रिश्ता होना चाहिए, है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसकी जड़ घूम फिर के एक ही आती, बाल विवाह। तो क्यों नहीं अपन उस पर उसको रोकने का प्रयास करें? फिर ऐसा भी कई जगह देखा गया है, लड़के या लड़की में से कोई हाई-फाई हो गया, बड़ी उच्च पोस्ट पे पहुंच गया और उसे लगा कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो वो संबंध को तोड़ने की कोशिश करता है। तो लड़का या लड़की योग्य नहीं है, फिर भी मूंछ का वो रखने के लिए पंचायती ये वो पता नहीं कितने लोगों के पीछे घूमना पड़ता है।
है। जितना खर्चा अपन शादी में नहीं करते उससे ज़्यादा इन पंच पंचायतियों का हो जाता है। इंगे झब्बो कराओ, इंगे वो कराओ, बिंगे वो कराओ, 1000 रामायण घूम फिर के फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है? कोई संतुष्ट नहीं है। न तो लड़के संतुष्ट, न लड़का संतुष्ट, न घर वाले संतुष्ट, न पीर वाले संतुष्ट, न ससुराल वाले संतुष्ट। फिर निकालते क्या अपने से रिश्तों में से? और यदि वो समझौता कर भी लेता है तो जीवन भर अपने भाग्य को कोसेगा। जीवन भर वो अपने को ये कहता हुआ मिलता है कि यार हमें बर्बाद कर दिया, हम ये हो गए, हम वो हो गए, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इससे उत्पन्न हो जाती है केवल एक स्थिति के कारण। उम्मीद है युवाओं से, जो अपने हम उम्र हैं, जो थोड़े समझदार हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कि थोड़ी समझदारी दिखाइए, इस बाल विवाह के चक्कर से अपने आप को बचाइए, है ना। अरे होगा, सब होगा, बच्चे काबिल होंगे, सब करेंगे वो, है ना। और हाँ, लास्ट जाते एक चीज़ और बता दूँ आपको, 5-7 और भी हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हो गई, स्टूडेंट रह चुके हैं मेरे बेचारे। किया था कॉल उन्होंने भी, हमारे साथ बिया हैं, आनो है आपने। अब जब मिलते हैं तो पूछते हैं क्या भाई तेरा बिया कैसे चल रहा है? कहते हमारे साथ एड़ा मराड़े हाजिर मधे पूछो बातों थे, एड़ा फसाड़े हाजिर पढ़ाई वगैरह गई है केयाड़े ठाई को पढ़े। तो थोड़ा संभलिए। उम्मीद है आप लोगों के कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो समाज सुधारक है उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि सक्रिय भूमिका निभाएं, समझाएं लोगों को। थैंक यू वेरी मच।